हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर एचटीएमएल फाउंडेशन सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने अब तक एक प्रोजेक्ट पे काम किया है बाय द नेम ऑफ 77 बीन्स, और ये है अब तक फाइनल साइट जो हमने बिल्ड की है। अब हमारा एम है कि हम कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर एक मैप भी एम्बेड करें। आपने कई बार वेब पेजेस पे मैप्स देखे होंगे जिस मैप से आप स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमें काइंड ऑफ मैप एम्बेड करना है अपनी साइट पे, ठीक है। उससे पहले हम एक बार स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने हेड में टाइटल चेंज किया था, फेवाइकन ऐड किया था, न्यू CSS ऐड किया और कुछ कस्टम स्टाइल्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो अपने कोड में स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अब कमेंट्स ऐड करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आफ्टर दिस टाइटल ये हमारा एक फेवाइकन है, और ये कमेंट ऐड करने के लिए मैंने जो शॉर्टकट यूज़ किया वो है Ctrl+/। फिर यहाँ पे हमने ऐड किया था न्यू CSS को, ओके। और यहाँ पे जो हमने ऐड किया वो है कस्टम स्टाइल्स, ठीक है। तो वी कैन जस्ट राइट कस्टम। फिर ये हेडर है, क्योंकि हम एक सिमेंटिक टैग यूज़ करें तो अपने आप में क्लियर है कि ये क्या करता है, तो इसके लिए हमें कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हेडर अपने आप में इनफ है, बट सेक्शंस में आई थिंक हमें कमेंट लिख लेना चाहिए। इंट्रोडक्शन, अबाउट, मेन्यू एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। लास्ट में हम अपनी साइट में एक फूटर भी ऐड करेंगे, तो फूटर के लिए वी कैन यूज़ अनदर सिमेंटिक टैग नेम्ड एज फूटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक कॉपी राइट फ्री 77 बीन्स, ओके, लाइक दिस कॉपी राइट्स, आई वॉन्ट टू हैव कॉपी राइट्स फ्री। और आपने ये चीज़ देखी होगी फूटर में, और न्यू CSS बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिफिक ऐड नहीं करता है फूटर में, ठीक है। और यहाँ पे हमें कॉपीराइट का सिंबल लगाना है, तो उसके लिए HTML एंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं एंड कॉपी। तो कॉपीराइट का सिंबल भी ऐड हो गया, हम देख सकते हो ये रहा, ठीक है। और मुझे चाहिए कि फुटर से ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रूल हो, तो उसके लिए आई कैन यूज़ HR, ओके। तो कुछ इस टाइप से एक सेपरेशन आ गई है यहाँ पे, ओके। इसके बाद इस सेक्शन को भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब अगर आप फाइनल स्ट्रक्चर देखोगे तो हेडर है हमारे पास, देन वी हैव सम सेक्शंस एंड देन वी हैव अ फुटर। तो हेडर और फुटर के बीच में जो जगह होती है उसको हम जनरली एक मेन टैग में रैप कर देते हैं। मेन टैग का मतलब वो है वो चीज़ जो हर पेज में यूनिक है, ठीक है। तो वो कंटेंट जो हर पेज में यूनिक होता है वो मेन टैग में डालते हैं, तो इसके लिए परफेक्ट लोकेशन होता है। जो भी बाकी का टेक्स्ट हमने अभी तक लिखा था सेक्शंस, वो सब मेन टैग के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हो अब हमारे पास है हेडर, देन इनसाइड मेन वी आर हैविंग 4 सेक्शंस इन टोटल, ओके, लाइक दिस, एंड देन आवर फुटर। इससे कुछ भी यहाँ पे आपको स्टाइल में ऐड डिफरेंट नहीं दिखेगा, जस्ट आपका स्ट्रक्चर और मीनिंगफुल हो गया है, तो और सिमेंटिक है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जो हमने कॉन्टैक्ट लिखा था, इसके बाद हम एक H3 लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म, ओके। तो फॉर्म, और फॉर्म के बाद मैं चाहता हूँ मेरा हर इनपुट फील्ड एक न्यू लाइन में आए, तो न्यू लाइन में लाने के लिए मुझे ब्रेक लगाना होगा आफ्टर एवरी इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एक्सेस की है, ये हिडन है, देख सकते हैं ये फील्ड हिडन है, यहाँ दिखेगा नहीं। इसके बाद भी यहाँ पे एक BR लगाना होगा, ओके, अगेन एंड अगेन, लाइक 3 BRs इन टोटल, ओके। तो उससे कुछ इस तरीके से ब्रेक हो गया एलिमेंट्स। फॉर्म के बाद हम अगेन एक H3 बनाएंगे, और इस H3 में मैं लिखूंगा एड्रेस और फाइंड अस, ओके, लाइक फाइंड अस। और फाइंड अस में हमारा एम है कि हमें यहाँ पे एक मैप एम्बेड करना है। तो मैप एम्बेड करने के लिए सबसे पहले तो आपको maps.google.com पे जाना है, और यहाँ से आप कोई भी मैप जो भी स्पेसिफिक लोकेशन है वो आप सर्च कर सकते हो। और मैं एक रैंडम प्लेस यहाँ पे लूँगा, कैफे सोलो क्लेव, ओके। तो ये जो कॉफ़ी शॉप है मुझे इसको एम्बेड करना है, तो एम्बेड करने के लिए मुझे यहाँ पे शेयर पे जाना होगा। शेयर पे जाने के बाद मुझे यहाँ से कॉपी लिंक करना है, ओके, कॉपी लिंक एंड सॉरी नॉट कॉपी लिंक, वी नीड टू एम्बेड दिस मैप। और एम्बेड करने पे ही मुझे जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। तो मुझे यहाँ पे एक आई फ्रेम टैग मिलेगा, ठीक है। तो इस आई फ्रेम को मुझे कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आफ्टर आर H3 वी कैन जस्ट पेस्ट दिस, ठीक है। तो आई फ्रेम एक HTML का टैग है जो हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो, लाइक थर्ड पार्टी से कुछ चीज़ हमें रेंडर करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए माई फ्रेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू एम्बेड अ मैप, और टू एम्बेड अ यूट्यूब वीडियो, और टू एम्बेड अ GIF और वट एवर, ओके। So I'm going to paste it, and yeah, you can see that we are having this map now, okay, just like a image. और एक चीज़ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमने पहले इस इमेज का साइज़ सेट किया था, तो अब मैं इसका जो साइज़ है वो वहाँ से रिमूव कर दूँगा, ओके।
क्योंकि न्यू CSS अपने आप कुछ विड्थ ऐड कर देता है, ठीक है। तो अगर अब आप देखोगे तो उसने फुल साइज़ ले लिया है, ठीक है, विच इज़ फाइन। ठीक इसी तरीके से हमारे मैप ने भी यहाँ पे कुछ साइज़ लिया है और ये साइज़ विड्थ से आ रहा है, तो उसको भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आने लगा। हाइट को भी रिमूव कर देते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, नो आई थिंक वी शुड हैव हाइट एंड विड्थ इन प्लेस। ओके, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है कि जो ये इमेज है अभी, इस इमेज में आप देख सकते हो जो उसके कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी, उसकी जो एजेस हैं वो शार्प हैं, तो हमें थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी CSS लिखनी पड़ेगी ताकि हम इस इमेज को थोड़ा सॉफ्ट कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे जाना होगा इमेज टैग पे, और यहाँ पे मुझे स्टाइल ऐड करनी है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, और इसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर डैश रेडियस कोलन एंड देन द वैल्यू। तो वैल्यू हम रखते हैं अराउंड 10 to 12 पिक्सल्स, आई थिंक इनफ होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें थोड़ी सी राउंडनेस ऐड हो गई है। इमेज में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया, उसके बाद ये हमारी जो है CSS है, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स। सेम ये चीज़ हमें मैप में भी करनी है, तो यहाँ पे भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एंड देन बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स। तो उससे क्या होगा आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आया नहीं है ड्यू टू सम रीज़न। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट पहले से था, तो यहाँ पे मुझे यहाँ सेमीकोलन लगाना होगा और उसके बाद ये चीज़ ऐड करनी होगी बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स, और यहाँ से जो लास्ट में स्टाइल लिखा है इसको मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर पहले से जो था वहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, और ये ध्यान रखता है कि ये सेमीकोलन से एंड होगा पहले, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारे पास मैप में भी एक बॉर्डर रेडियस सॉफ्ट हो गई है उसकी एजेस, ओके। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड ऑल द बेसिक एसेंशियल फीचर्स, और अब बस हमारा फाइनल एम है वो है इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है हमें, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।